हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरी आवाज आ रही है? बताइए जरा एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो संडे को सेशन ले नहीं पाए थे क्योंकि हमारा शेड्यूल काफी बिजी था, क्योंकि हमारे गूगल मीट फ्री नहीं था। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि सुबह से शाम तक गूगल मीट ही फ्री नहीं था। फिर शाम को मेरा लेक्चर था, तो फिर शाम को मैं फ्री नहीं, तो इसलिए ले नहीं पाए। कोई नहीं, हम वीकडेज में कर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 1 घंटे में खत्म कर देंगे। और किसी का सही टाइमिंग है ना 8:30? किसी को मैथ्स की प्रॉब्लम या किसी को खाने की प्रॉब्लम कुछ तो नहीं हो रही है ना? बताइए जरा। नहीं, यस, यस की बात कर रहा हूँ, सही है। ओके। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप कि लास्ट सेशन में जो मैंने बताया था, जितने भी 3 स्टेप्स के बारे में बात बताई थी मैंने, तो वो शायद सबके क्लियर हो गए होंगे। किसी का कोई डाउट? रिवीजन किया था? हाँ, करो, बोलो बोलो। सर, मुझे लास्ट वाले में एक डाउट था कि जब आप बता रहे थे ना, जब आपने दिया था उसमें कहा था कि कमांड आइडेंटिफिकेशन करूं। ठीक है, हाँ। कि कितने नंबर ऑफ कमांड्स इसमें हो रहे हैं। तो हम्म। सर मुझे ना वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं नंबर ऑफ कमांड्स कैसे आइडेंटिफाई करूं अगर एक सिंगल क्वेरी दे रखी है तो। उसमें से इको आपने ये बताया था कि जो फर्स्ट लिखा होता है वर्ड, वो आपका जनरली कमांड ही में काउंट करते हैं हम उसको। हम्म। उसके बाद से सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, जब एक ही क्वेरी में दो कमांड कैसे फाइंड आउट करें अगर क्वेश्चन दे दे तो। मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? जी अगर सर। आपको एक ही लाइन के अंदर हम्म। और मल्टीपल कमांड्स फायर करने, तो आप कैसे करते हैं? वही सर, सेपरेटर से सब देखेंगे, ऑपरेटर्स कैसे? देखेंगे नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरे को आया, मुझे क्या करना है कि बार बार मुझे एंटर मार के टर्मिनल पर आगे नहीं जाना, मुझे एक ही लाइन के अंदर और 2 से 3 कमांड एक साथ फायर करनी है। पूरी रेड हैट की ट्रेनिंग होगी अपनी लिनक्स की, तो कैसे करनी है? आती है करनी? वही सर, हम कभी पाइप सिंबल्स का भी यूज करते हैं, रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं, अगर एक साथ टर्मिनेटर्स का भी यूज करते हैं कभी कभी, जब एक से ज्यादा कमांड कंटिन्यूसली फायर करनी होती है तो। हाँ। अगर पाइप का यूज करते हो एक से, तब क्या करते हो? आप कमांड को जोड़ते हो ना। जी। और कई बार आपने देखा हो, जब मैंने आपको कंट्रोल ऑपरेटर पढ़ाए थे वहां पर, हम्म। तो कंट्रोल ऑपरेटर में क्या बताया था कि मैंने क्या बताया था कि जब एक से ज्यादा कमांड को आपको यूज करना हो एक ही लाइन के अंदर, तो आप क्या करते हो? कंट्रोल ऑपरेटर यूज करते हो ना। एंड ऑपरेटर है, डबल एंड ऑपरेटर है, डबल पाइप है, सिंगल पाइप है, इवन आपका ये कॉलन है। बताया था ना? एक हाँ हाँ। सीरीज, याद हो तो मैंने क्या सीरीज और पैरेलल का सीन एग्जांपल लेके दिखाया था। बताया था सर ये। तो वहां पर 2 कमांड कैसे काउंट हो रही है? ये वही चीज है। हम्म। देखो, इसने सिंगल सिंपल कमांड और कंपाउंड कमांड की है, और आपने अभी तक सिंपल कमांड पे ही काम किया है, कंपाउंड कमांड पे काम नहीं किया। देखो नीचे एग्जांपल दे रहा है मोहम्मद, एपीटी गेट अपडेट और एंड यूज करते हो, तो दोनों ट्रू होंगे तो क्या हो जाता है, दोनों ये अपडेट काम करती थी। लेकिन देखो क्या है ना, कि ये कैसे समझ पा रहा है कि ये आपने एक कमांड दी है या 2 कमांड? क्योंकि कमांड को टर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटर चाहिए, हम्म। कंट्रोल ऑपरेटर। और मैंने आपको ये अगर याद हो तो 1 मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। याद हो तो कंट्रोल ऑपरेटर की लिस्ट बताई थी ना मैंने, कौन कौन सी है कंट्रोल ऑपरेटर में। हाँ, बताया था। हाँ, तो अगर उससे कुछ याद आ रहा हो, तो कंट्रोल ऑपरेटर के बेस पे क्या डिसाइड करता है कि ये कमांड एक है या दो है? हम्म। तो फिर, तो ये रहा, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ये रहा। ये कंट्रोल ऑपरेटर की लिस्ट है इधर। ये कहाँ गया, कहाँ गया? कोटिंग, कोटिंग, लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर। ये कंट्रोल ऑपरेटर, न्यू लाइन, सिंगल पाइप, डबल पाइप, एंड ऑपरेटर, और ये सेमीकोलन। तो इन्हीं के बेस पे डिसाइड करता है, 2 कमांड होगी अलग अलग। हम्म। और मैंने एक चीज बताई थी कि जो पहला जो आर्गुमेंट रहेगा, उसको आपके जो टर्मिनल पर पहला जो आर्गुमेंट को क्या समझा जाता है? कमांड। उसके अलावा क्या समझा जाता है? आर्गुमेंट। जी। आर्गुमेंट समझा जाता है ना, स्पेस सेपरेटेड है। हम्म। तो वो कैसे? अब उसने सारे समझ लिए, मैंने एग्जांपल ये दिया था, देखिए ये रहा। जो जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये रहा एको, ए बी सी। और उसके बाद क्या है, मैंने ये कंट्रोल ऑपरेटर दे दिया।
अब ये कंट्रोल ऑपरेटर को समझता है कि हाँ, अगर कंट्रोल ऑपरेटर आ गया, इसका मतलब मुझे क्या करना है, कमांड को टर्मिनेट करना, मतलब कि ब्रेक करना है, कि मुझे समझना है कि यहाँ पे एक कमांड खत्म हो गई मेरी, इसका मतलब ये है। अब हाँ। और इससे पहले जब एको 1 2 3 4, अब एको इसके लिए क्या है, पहला कमांड है, उसके लिए स्पेस सेपरेट को क्या मानता, आर्ग्यूमेंट, इसके लिए 1 2 3, इवन दोबारा से फिर एको आ गया, फिर ए बी सी, ये इसके लिए क्या है, आर्ग्यूमेंट का काम कर रहे हैं, ना कि ब्रेक करने हैं, क्योंकि कंट्रोल ऑपरेटर इसमें है नहीं। इसमें कंट्रोल ऑपरेटर कहां पर है, जो इनविजिबल न्यू लाइन है यहाँ पर, जो एंड में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, हम्म। जो बाय डिफॉल्ट होती है। तो आप समझ में आया कुछ? हाँ सर, आ गया। हाँ, क्लियर सर। ओके। थैंक यू सर। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेलकम। तो लास्ट क्लास में सबको क्लियर हो गया? हाँ, तो थोड़ी सी मैं बात करते हैं। देखो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग कोर्स रहेगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि ये किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है कि जिसको हैकिंग आती है नहीं आती। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इवन टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आप चाहे घर पे हो, कहीं पर हो, एक नॉर्मल इंसान, उसको पता चलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है। समझे? मेरे इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है, अगर उसको समझना है तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में उसको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे, कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा है, या कोई आपके साथ भगवान ना करे कोई घटना हो गई, तो आप एक पर्टिकुलर किसी पे डिपेंडेंट होने के बजाय अपने लेवल पे एक इंटेलिजेंस कर पाओ कि हाँ, इस लेवल तक आप पहुंच पाओ कि हाँ, ठीक है, इस लेवल तक आप पहुंच पाओ कि हाँ, कि मैं ये चीज यहाँ हो सकती है। आप एग्जैक्ट इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे के पुलिस के इन्वेस्टिगेटर हो जाओगे जैसे पुलिस करती है, वो नहीं कर सकते, लेकिन एक लेवल होता है, उस लेवल को आप अचीव कर पाओगे अपने लेवल पर कि हाँ, अगर हो सकता है कि जो प्रॉब्लम अपने लेवल पर सोल्व कर सकते हो तो आप खुद से कर पाओ। ये होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब गूगल है आपके सामने, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आपके सामने रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, उनसे इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि इंफॉर्मेशन इज वेरी प्रीसियस, बहुत कीमती है। इंफॉर्मेशन ही है हर चीज के लिए, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी चीज को अच्छा बनाने के लिए। अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे आप इवन आप किसी भी एजेंसी की बात करो, वो भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करने के उनके अपने तरीके होते हैं। पुलिस जैसे कैसे काम करती है, पुलिस भी तो अपने नॉर्मल, जैसे उसके पास कोई केस आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, हर चीज को सस्पेक्ट करती है, हर चीज पे वो बैकग्राउंड वर्क करती है। कहीं वो अपने एजेंसी यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल वो अपने साइबर का यूज करती है, या उस जगह पे जाती है, उस जगह के बारे में पता करती है। ऐसे ही घर पे बैठ के आप अपने सामने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट आपके सामने है, आपके सामने गूगल है, और आपके सामने चीजों के बारे में एक आइडिया लगा सकते हो कि ये चीज यहाँ ये हो सकती है। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अगर आप साइबर फील्ड में भी जाते हो तो उसका लिए तो सबसे पहला ही स्टेप होता है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो। हर चीज के लिए काम आती है, इवन आपके पास मालवेयर आ रहा है तब भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस काम में आती है। इवन आपके पास कुछ भी हो, आपको अटैक करना है, उससे पहले आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तब तक लीगल है जब तक आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। अगर उसको आपने मिसयूज किया, उसका मिसयूज किया, तब वो इंफॉर्मेशन नॉन लीगल में काउंट हो जाती है, उसमें कोई भी सपोर्ट आपको नहीं करेगा, इवन कोई भी सिखाने वाला, हम भी नहीं करेंगे। किसी को सीखना है, मोस्ट वेलकम। मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोग आइए, और सबसे बेस्ट वे है कि लाइव क्लास में आपको मैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिखाने वाला हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारा ओवरऑल जर्नी 10-10 दिन की रहेगी, काफी मजेदार है। कि आपको आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं बहुत फील नहीं होने दूंगा आप लोगों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर, बट काफी चीज आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ कि सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप आपके साथ और कि आपके दोस्त लोग हैं उनको सीखना चाहिए, जो वेले बैठे रहते हैं, उनके लिए भी बहुत काम है, खास करके वो लोग जिनको ये मतलब इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, उसके बाद वाह हो मुझे ये करना वो करना, जिसका दिमाग में खुरापाते चलता रहता है ना, सबके लिए ही है। सबके लिए, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मैं नहीं सीखता, मैं नहीं सीखता। हर किसी के लिए, इवन किसी को कुछ भी नहीं आता, उसके लिए भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग को आना, आप लोग आ जाइए, और अपने दोस्त को किसी को बुलाना है, उनमें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और एटलीस्ट
पहले दिन मैं नहीं बोलूंगा, पहले दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले दिन इंट्रोडक्शन होता है, उस चीज के बारे में बताया जाता है। पहले दिन ये कि आप मास्टर हो जाओगे, लेकिन दो तीन दो तीन तीन क्लास के बाद आपको मजा आने लग जाए कि बोला हाँ कुछ तो चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी, तो काफी मजेदार चीजें रहेंगी। तो अपने दोस्त को भी बोलिए, आप वो आए, उनको भी बोलिए वो और किसी को बुलाए, काफी इंटरेस्ट रहेगा। देखिए, मजा लीजिए, मैं इतना ही बोलूंगा। उससे बाकी हम मिलेंगे, आप वीडियो देख लीजिए, वेडनेसडे स्टार्ट होने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज अपना टॉपिक करते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अपना टॉपिक नहीं है, बस आपको इंट्रो देना था, मैंने आपको बता दिया। ये कुछ ऐसी चीज होती है जो कुछ भी कुछ ज्यादा कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा एक्सपेंशन। स्टेप 3 आता है हमारा एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एक्सपेंशन बोल सकते हैं। अब जब क्या है कि एक बार जो आपके सेल ने टोकनाइजेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने उसको वर्ड और ऑपरेटर्स में उसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद उसने क्या कर लिया, कमांड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, सिंपल या कमांड कंपाउंड कमांड। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एक्सपेंशन। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेज होती है, एक्सपेंशन के अंदर क्या होती है, फोर स्टेज होती है। देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ, जिसको हम सेल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। सेल एक्सपेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, और थोड़ी सी इसी कुछ स्टेजों के बारे में तो मैं आपको समझा भी चुका हूँ। फोर स्टेजेस ऑफ सेल एक्सपेंशन, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, ओके हो रही है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, इसमें भी स्टेज होती है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी स्टेज 1। स्टेज 1 पे आता है आपका ब्रेस एक्सपेंशन, मैं आपको बता चुका हूँ। याद है किसी को ब्रेस एक्सपेंशन? नाम से भी बताया था मैंने, ब्रेस एक्सपेंशन याद है, बताइए। सेकंड स्टेज पे आते हैं, हाँ बिल्कुल राइट मोहम्मद, वेरी गुड, ब्रेस एक्सपेंशन। उसके बाद स्टेज 2। स्टेज 2 पे चार चार और स्मॉल इसके स्टेजेस आती हैं, जिसको हम बोलेंगे 2 अल्फा। 2 अल्फा में आता है पैरामीटर एक्सपेंशन, पैरामीटर पैरामीटर एक्सपेंशन। 2 ब्राउ में आता है आपका अर्थमेटिक एक्सपेंशन, ARITH, अर्थमेटिक एक्सपेंशन। 2 चार्ली पे आता है आपका कमांड सब्सटीट्यूशन। ये सब मैं बता चुका हूँ, अर्थमेटिक नहीं बताया, लेकिन कमांड सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन बता चुका हूँ, SUBSTITUTION, कमांड सब्सटीट्यूशन। 2 डेल्टा पे आता आपका टिल्डी एक्सपेंशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। याद आ रहा है आप लोगों को कि बता चुका हूँ ये सब चीजें। और इसके बाद स्टेज 3 आती है, ओके। उसके बाद आती है आपकी स्टेज 3। स्टेज 3 पर क्या आता है आपका वर्ड स्प्लिटिंग, वर्ड स्प्लिटिंग। स्टेज आपका वर्ड स्प्लिटिंग आता है। और आपका स्टेज 4 पे आता है इसमें ग्लोबिंग। ग्लोबिंग भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ग्लोबिंग भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, ब्रेस एक्सपेंशन, पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्सटीट्यूशन, टिल्डे एक्सपेंशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। रहा अर्थमेटिक एक्सपेंशन, बस जब आपके बेस स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करवाऊंगा उसमें बता दूंगा। और एक बार फिर से बता दूंगा, पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्सटीट्यूशन, टिल्डे एक्सपेंशन, स्टेज 3 वर्ड स्प्लिटिंग और ग्लोबिंग में आपको बताऊंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपका सबसे फर्स्ट जो कुछ नोट समझो मेरी तरफ से, या किसी भी बेस्ट जो आपको पढ़ाता है, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दैट, क्या है कि सबसे पहली चीज आपको क्या है कि एक्सपेंशंस, जो एक्सपेंशंस है इन अर्लियर अर्लियर स्टेजेस आर परफॉर्म्ड, आर
परफॉर्म्ड फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जो जिस स्टेज का पहले एक्सपेंशन आएगा वही परफॉर्म किया है। मतलब अगर ब्रेस एक्सपेंशन पहले आया तो ब्रेस एक्सपेंशन परफॉर्म होगा, उसके बाद पैरामीटर अरिथमेटिक कमांड टिल्डेट, उसके बाद वर्ड स्प्लिटिंग ग्लोबिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कमांड में आपने पहले ग्लोबिंग डिफाइन कर रखा है उसके बाद ब्रेस एक्सपेंशन, नो, सबसे पहले वही परफॉर्म होगा स्टेज वाइज, ऐसे ऐसे परफॉर्म होगा। एक्सपेंशन परफॉर्म कैसे होगा? तो इसकी सबसे हायर प्रायोरिटी इसकी है, उसके बाद फिर इसकी है, फिर इसकी है, और फिर इसकी है, फिर इसकी प्रायोरिटी है। ये है आपका प्रायोरिटी वाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। एको किया मैंने, एको, सॉरी एको नहीं कर रहा मैं, एक मिनट। एक मैंने क्या किया, x इक्वल टू 10 लिखा, ये स्पेस सेपरेट लिख दिया, बस नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, एको, तो मैंने एको किया ये रहा, उसके बाद 1 ए डॉलर लिखा मैंने एक्स, डॉलर एक्स कर दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दिया। मैं आउटपुट में क्या चाहता हूँ, मैं आउटपुट में चाहता हूँ, मेरा आउटपुट में जो चाहता हूँ वो ऐसा चाहता हूँ, मेरा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैं आउटपुट में चाहता हूँ। इवन से न्यू लाइन में आए कैसे भी आए, मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ। क्या आप लोग ये बताइए, ये आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? इससे बताइए, इससे ये आउटपुट आएगा? बताओ 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 बताओ। इंटरेक्ट करो भाई, इंटरेक्ट, गलत सही कुछ भी बताओ, सही मैं करूंगा, गलत बताओगे तो। देख लो, यस या नो, यस या नो, यस या नो। पर एंड कहाँ होगा उसमें डाउट है, व्हाट इज द डाउट? नहीं नहीं, आउटपुट क्या बताइए, ये आउटपुट आएगा, ये ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा? हम्म, आपको दिखाऊं मैं? अभी दिखा नहीं सकता, आपको दिखा दूंगा बाकी में। ये तो आउटपुट नहीं आएगा, ये तो आउटपुट नहीं आएगा। इसका आउटपुट आना चाहिए ये। परफॉर्म करके बताना कोई भी मशीन पे, वन। इसका आउटपुट ये आएगा, बताना ये आ रहा है या ये आ रहा है, बताओ। नो, ये नहीं आएगा। यार है नीचे वाला, देखो क्या हुआ ना। हाँ, इसमें ये हुआ कि ये जो था ना, ये कर्ली ब्रेसेस क्या थे आपके, ब्रेस एक्सपेंशन, ब्रेस एक्सपेंशन स्टेज 1। और जो ये आपका है $10, ये आपका था पैरामीटर एक्सपेंशन, पैरामीटर एक्सपेंशन, ये आपका पैरामीटर एक्सपेंशन। तो मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंशन इन अर्लियर स्टेजेस आर परफॉर्म फर्स्ट, आज परफॉर्म फर्स्ट। अर्ली स्टेज में एक्सपेंशन कौन सा होता है, ब्रेस एक्सपेंशन। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, ब्रेस एक्सपेंशन पहले परफॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, पैरामीटर एक्सपेंशन। तो अब ये बताइए, मैं आउटपुट तक क्या चाहता था कि मुझे क्या करना है इससे, ब्रेस एक्सपेंशन का मतलब क्या था, मैं 1 से 10 तक अपना आउटपुट चाहता था ऑटोमेटिकली, मुझे टाइप ना करना पड़े। लेकिन भैया पैरामीटर एक्सपेंशन तो अपने अपना आउटपुट दिया नहीं, उसने अपना काम किया नहीं, उसका रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले ब्रेस एक्सपेंशन हो गया। तो अब ये काम कैसे करेगा? ये एक वो रीजन था, पहली लाइन का मतलब ये था। क्लियर हुआ? क्योंकि ओके, बाकी गौरव, डॉलर क्यों हटाना होगा? अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह की गलतियां ना करें, आपको 10 लिखना पड़ेगा उधर, समझे? 10 ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। जो स्टेप 2 आपको जो इसके सेकंड पॉइंट है आपको, द सेकंड थिंग आप याद रखो। एक मिनट चलो भैया, द
The second thing you need to know is that expansion expansions that are in the same same stage are all given the अरे यार क्या भूल गया are all given the सेम प्रायोरिटी इनके सबकी क्या है प्रायोरिटी क्या है सेम है सेम प्रायोरिटी एंड आर सिंपली परफॉर्म्ड in order they are found on the command line अब command line when it read from लेफ्ट टू राइट सिंपली मतलब ये है कि देखो स्टेज 2 में जितने भी हैं जो स्टेज 2 में जो भी आपको आपको दिखाऊंगा अगर मैं तो आपको नोट्स बनाए तो नोट बना लीजिए स्टेज 2 में क्या है पैरामीटर एक्सपेंशन अरिथमेटिक एक्सपेंशन और इवन कमांड सब्स्टिट्यूशन टिलेट एक्सपेंशन सबकी प्रायोरिटी सेम है तो इनको सभी सेम प्रायोरिटी दी जाएगी लेकिन क्या है कि इनको जो परफॉर्म करने की बात आएगी तो जब आपकी कमांड लेफ्ट टू राइट आपके लेफ्ट टू राइट जो आपकी कमांड है ऐसे लेफ्ट टू राइट जब परफॉर्म करेगी तो इसी ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको परफॉर्म किया जाएगा चाहे पैरामीटर एक्सपेंशन आए चाहे अरिथमेटिक एक्सपेंशन आए कमांड आए टिल्डेड इनमें चारों में से कोई भी आगे पीछे आ सकता है लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी यही लिखा है इसमें द सेकंड थिंग यू नीड टू दैट एक्सपेंशन दैट आर इन द सेम स्टेज all are given same priority and simple performed in order they are found on the command line when it read from the left to right okay तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एको यारा ये हाँ प्रोसीडिंग लाइक सी प्लस हाँ बिल्कुल को प्रोसीडिंग बोलते हैं प्रेसिडेंस बोलते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया एको और मैंने क्या किया डॉलर नेम एक मेरा पैरामीटर एक्सपेंशन है हैज डॉलर उसके बाद ये 1+2 ये उसके बाद अप्लाइज 1+2 अप्लाइज ये है 1+2 अप्लाइज एप्पल्स बोल सकते हो तो मैंने भी गलत एग्जांपल लिखा हुआ है AP LES एप्पल्स ठीक है ये है अब देखिए यहाँ पर जो ये क्या है ये तो एक है पैरामीटर एक्सपेंशन ये है आपका पैरामीटर एक्सपेंशन ये आपका पैरामीटर एक्सपेंशन है और ये जो है ये क्या आपका अरिथमेटिक एक्सपेंशन AIRTHMETIC अरिथमेटिक एक्सपेंशन और जब कमांड क्या रीड कैसे की जाएगी आपकी कमांड रीड की जाएगी आपके ऐसे लेफ्ट टू राइट आपकी कमांड क्या रीड की जाएगी तो अब सबसे पहले परफॉर्म कौन सा होगा पैरामीटर एक्सपेंशन या अरिथमेटिक एक्सपेंशन बताइए सबसे पहले आपका जो इसमें क्या है जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी परफॉर्म करते वक्त उसको सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दी जाएगी सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी ओके पैरामीटर को वेरी गुड नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल एक और मैंने एग्जांपल लिया एको और मैंने क्या किया डॉलर नेम आपके लिए एक एग्जांपल लिया डॉलर नेम हैज अब करली ब्रेसिस उसके बाद 1.3 उसके बाद एप्पल्स एंड उसके बाद डॉलर ये उसके बाद 1+2 उसके बाद क्या ऑरेंज ORANG
ओके, अब ये आपका पैरामीटर एक्सपेंशन, ये आपका ब्रेस, ये आपका अर्थमेटिक, ARTHMET है, अर्थमेटिक एक्सपेंशन। अब मुझे ये बताइए, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सेकंड किसको की जाएगी और थर्ड किसको दी जाएगी? कोई भी चैट में बता सकता है, जल्दी बताइए, पर डोंट वेस्ट योर टाइम। ब्रेस, पैरामीटर, देन आर्ट। गौरव, गुड गुड, मतलब सबको समझ में आ गया, मुझसे इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी यही है। यही है आपका कौन सा, एक तो एक्सपेंशन की, थोड़ा सा जो आपको बताना चाहता था, मतलब इसका प्रेसिडेंस के बारे में जो बताना था, एक तो एक्सपेंशन का ये था। प्रेसिडेंस सबको समझ में आया? एक्सपेंशन का प्रेसिडेंस सबको समझ में आया कि मतलब प्रायोरिटी पहले किसको की जाएगी चारों स्टेज में से, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पैरामीटर एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं, ब्रेस एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक में बता दूंगा, टिल्डेड और कमांड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम वर्ड स्प्लिटिंग की, बात करते हैं हम किसकी, वर्ड स्प्लिटिंग की। जो वर्ड स्प्लिटिंग जो वर्ड स्प्लिटिंग कौन सी है, स्टेज 3 है। स्टेज 3 आपकी किसमें, एक्सपेंशन में जो स्टेज 3 है। देखो, वर्ड स्प्लिटिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल कमांड लाइन प्रोसेसिंग फ्लो का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल कमांड लाइन प्रोसेसिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या हो सकता है कि कंफ्यूजन होगा चीजों को समझने में, कमांड को समझने में, उसका आउटपुट लेने में। अब ये वर्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, वर्ड स्प्लिटिंग होता क्या है एक्चुअल में, इसकी एक डेफिनेशन है और इसको समझना बहुत ही आसान है। इसकी एक डेफिनेशन है, समझना क्या इसका आसान है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, हाँ, देखो, ये रहा वर्ड स्प्लिटिंग, बिल्कुल ध्यान से नोट बना लीजिए भाई, बहुत काम आएंगे आपको। वर्ड स्प्लिटिंग इज ओनली परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अनकोटेड, कोटेड और अनकोटेड का तो आपको पता ही है, ऑन द रिजल्ट ऑफ अनकोटेड पैरामीटर एक्सपेंशन। सेकंड है कमांड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड है जो है अर्थमेटिक एक्सपेंशन, ARITHMETIC, अर्थमेटिक एक्सपेंशन, देखो, वर्ड स्प्लिटिंग इज ओनली परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट, ध्यान रखना, ऑन द परफॉर्म ऑन दी, इस चीज को रिजल्ट ऑफ अनकोटेड पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन, अर्थमेटिक एक्सपेंशन, सब इन्हीं के रिजल्ट पर वर्ड स्प्लिटिंग परफॉर्म की जाती है। बिल्कुल इस चीज को लिख लो या रट्टा मार लो, कुछ भी करो, कि वर्ड स्प्लिटिंग इज ओनली परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनकोटेड पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन, अर्थमेटिक एक्सपेंशन। ओके, एक और चीज लिख देता हूँ इसमें, अगर मैं आपको बता दूं, एक और चीज लिख देता हूँ, ये रही, छोटी हो जाए बस, गुड। वर्ड स्प्लिटिंग doesn't just happening on everything on the command line। इसका मतलब ये है कि वर्ड स्प्लिटिंग कमांड लाइन पे चाहे कुछ भी हो रहा, उसके ऊपर काम नहीं करती। वर्ड स्प्लिटिंग सब
परफॉर्म की जाती है पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन और अर्थमेटिक एक्सपेंशन के रिजल्ट के ऊपर, और वो भी रिजल्ट कौन सा होना चाहिए, अनकोटेड होना चाहिए। अब आप लोगों ने टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो टोकनाइजेशन कैसे काम करता है, वो एक लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है, उसके बेसिस को क्या करता है, आपकी कमांड लाइंस को किसमें चंक्स में डिवाइड करता है, उन चंक्स को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, ऐसे काम करता है। ऐसे ही जो वर्ड स्प्लिटिंग है, वर्ड स्प्लिटिंग आल्सो वर्ड स्प्लिटिंग आल्सो रेफर्स ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी एक कैरेक्टर्स की लिस्ट को रेफर करती है, और वो आपको पता ही है। और दिस लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इज stored within the IFS variable. Does anyone know what is IFS variable? Does anyone know what is IFS variable? What is IFS variable? किसी को पता है? किसी को भी पढ़ा चुका हूँ। वर्ड स्प्लिटिंग भी एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर को रेफर करती है, और वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर होती है, IFS वेरिएबल के अंदर। अब ये बताइए कि IFS वेरिएबल क्या होता है। IFS वेरिएबल, ठीक है, मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ, लेकिन IFS वेरिएबल एटलीस्ट उसका प्रोनाउंसिएशन तो बता दो, मुझे बताना पड़ेगा। इंटरनल फील्ड सेपरेटर, इंटरनल फील्ड सेपरेटर पता है, हाँ, फील्ड SEPERATOR, इंटरनल फील्ड सेपरेटर। ये एक वेरिएबल जिसके अंदर क्या है, आपको इनविजिबल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, स्पेस टैब और न्यू लाइन। बाय डिफॉल्ट कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आपको, स्पेस टैब और न्यू लाइन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, तो आपको दिखाई देता हूँ फिर मैं प्रैक्टिकली, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तो स्क्रीन पे चलते हैं, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर नोट्स बना लिए यहाँ तक आपके सबको, वर्ड स्प्लिटिंग के सभी ने बना लिए, कोई बचा है? ले 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 लो ले लो, ले लीजिए, एक मिनट रुको, बिल्कुल, ये ले लो। ये सोच रहे तो बता देना। ओके, तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ फिर से। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, चलो। आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी। ओ माय गॉड, अरे कहाँ गई, कहाँ भाग रही है यार। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो मैं एक बार रोटी जोरी बन जाता हूँ। आप सबको पता है, देखो अगर मुझे IFS की वेरिएबल की वैल्यू देखनी है तो कैसे देख सकता हूँ, मैं एको करूंगा, और कल उसके अंदर डबल कोट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, कर्ली ब्रेसिस, उसके बाद IFS, ये रही रिटर्न। अब देखो, ओके ये क्या है, ओके हाँ, डॉलर लगाना था मुझे, डॉलर, हिट एंटर।
अभी देखो यहाँ पर कुछ भी देखने को आपको नहीं मिल रहा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इनविजिबल्स है, क्योंकि वो वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो इनविजिबल वैल्यू है। तो अब वो, अगर मुझे वो देखनी है कि आईएफएस वेरिएबल के अंदर वो इनविजिबल वैल्यू क्या है, तो वो भी हम देख सकते हैं। एको डॉलर करते हैं आईएफएस वेरिएबल, उसके बाद हम लिखेंगे @ और क्यू, हिट एंटर करेंगे तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक स्पेस है, एक स्पेस आईएफएस वेरिएबल में, ये एक टैब है और एक ये न्यू लाइन है। ये 3 इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड स्प्लिटिंग कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वर्ड स्प्लिटिंग काम कैसे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, NUMBER नंबर्स का एक मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या लिखा, डबल कोट के अंदर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 मैंने लिखा, और मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, टच किया, टच कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डॉलर डॉलर NUMBERS नंबर्स मैंने लिख दिया, डॉलर नंबर्स। अब मैंने क्या किया, हिट एंटर। अब मैं एलएस करूंगा, देखिए 1, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो LS-L करके देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 5 फाइल क्रिएट होगी। कैसे, समझ में नहीं आया? मैंने क्या बताया था कि वर्ड स्प्लिटिंग इज ओनली परफॉर्म्ड ऑन द अनकोटेड रिजल्ट ऑफ अनकोटेड पैरामीटर एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन और अर्थमेटिक एक्सपेंशन। ये क्या है, पैरामीट्रिक एक्सपेंशन है, ऊपर से क्या है, अनकोटेड है, क्योंकि पैरामीटर एक्सपेंशन अनकोटेड है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर वर्ड स्प्लिटिंग काम करती है। इस पैरामीटर एक्सपेंशन के रिजल्ट के ऊपर वर्ड स्प्लिटिंग काम करेगी, वो भी अनकोटेड होना चाहिए। समझ में आया? इसने क्या कर दिया, 5 फाइल को अलग अलग को क्या कर दिया, इसने अपनी स्क्रीन के सामने शो कर दिया, मतलब उसको क्रिएट कर दिया। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ ये आपको दिखना होगा। अब मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, रिमूव, उसके बाद मैं एक बार रिमूव करता रहा हूँ, कर लिया बेसिस 1.5 सभी फाइल्स को क्या करता रिमूव कर देता हूँ, हिट एंटर। यस ब्रो, यस 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 यस, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी के अंदर। वो एग्जांपल क्या है, देखो, टच किया, TOUCH टच किया। अब मैंने क्या कर दिया, डबल कोट, उसके बाद डॉलर NUMBER नंबर्स, मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर। अब मुझे ये बताइए क्या होगा यहाँ पर, वर्ड स्प्लिटिंग होगा या नहीं होगा, वर्ड स्प्लिटिंग होगा या नहीं होगा? होगा सर। माई कौन, अमृतांशु, बताइए 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 कैसे होगा? डबल कोट तो ये डॉलर साइन पे से रिकॉर्ड नहीं करता है ना, ये तो उसको हम कोटेड ही छोड़ देगा फिर तो। आई आस्क अबाउट वर्ड स्प्लिटिंग, वर्ड स्प्लिटिंग यहाँ पर होगा नहीं होगा? अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक मिनट देखना, ध्यान समझने की है, मैं आपको कमेंट आउट कर रहा हूँ। जब टच कमांड ने एग्जीक्यूट किया तो टच, अब डबल कोट तो रहेगा ही, अभी तक क्योंकि स्टेप 3 तक चल रहे हैं ना। नंबर्स, डॉलर नंबर्स रिप्लेस किससे हो जाएगा, क्योंकि आ, ये स्पेशल मीनिंग तो रिमूव करेगा नहीं डॉलर डॉलर का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अब ये हुआ, अब ये चीज बताइए, अब ये आ गया इसके पास, मैंने क्या बताया, ये किसका रिजल्ट है, पैरामीटर एक्सपेंशन का। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वर्ड स्प्लिटिंग वर्क्स ओनली इज परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनकोटेड पैरामीटर एक्सपेंशन, अर्थमेटिक एक्सपेंशन, और एक और क्या बताया था तीसरा, बताओ बताओ, कमांड सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये क्या है, कोटेड है ना, ये क्या है, कोटेड है। अगर मैं LS करके दिखाऊं आपको, LS-L करके दिखाऊंगा, देखिए ये एक ही फाइल बनाई। समझ में आया अमृतांशु?
क्योंकि ये कोटेड है। कोट में कौन कौन सी आती हैं? 3 चीजें। समझ गया ना? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज अभी इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार फिर से। रिमूव कर देते हैं इसको, यस, डन। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। नंबर्स, अब की बार मैंने क्या किया, पहले जो नंबर्स पढ़ा ना उसको ओवरराइड कर देता हूँ। NUMBRS नंबर, NUMBERS नंबर्स। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ उसको एडिशन कर, 1,2,3,4,5। अब मैं क्या करता हूँ, टच टच डॉलर, NUMBERS नंबर्स, हिट एंटर। अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या आएगा, एक फाइल बनेगी या 5 फाइल बनेगी? एक फाइल बनेगी या 5 फाइल बनेगी? बताओ बताओ बताओ। क्यों? वाई? वाहे? क्यों? सर ये जो आपने बताई दिया कि मतलब वर्ड स्प्लिटिंग जो होता है वो पैरामीटर एक्सपेंशन है, कमांड सब्स्टिट्यूशन और अरिथमेटिक एक्सपेंशन भी वर्क करता है। यहाँ पर भी सर हमारे पास पैरामीटर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। हैं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ सर, इसमें स्पेस नहीं है सर, वो स्पेस जो हमारे पास रहता है। अब सही पकड़े ना अभी बात। क्या देखो, वर्ड स्प्लिटिंग रेफर किसको करता है? एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। कौन सी? जिसके अंदर IFS वेरिएबल के अंदर, IFS के अंदर क्या कॉमा है? नहीं है ना? तो इसलिए इसके इसके लिए इस पे वर्ड स्प्लिटिंग काम ही नहीं किया, इसी वजह से। क्योंकि वर्ड स्प्लिटिंग में ये है नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप सबको पता है IFS वेरिएबल की वैल्यू हम क्या चेंज कर सकते हैं। IFS मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया मैंने अगर, और डबल कोट मैंने दिया। इसके अंदर कोई भी वैल्यू था, अगर मैंने कॉमा रख दिया, हिट एंटर, IFS वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। अब मैं क्या करता हूँ, टच नंबर, हिट एंटर, और LS-L करके देखिए। अब वही चीज हो ना, 1 2 3 4 5 क्रिएट हो गया ना। क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, जो उसकी जो जिस लिस्ट से वो रेफरेंस लिया था उसमें उसको कॉमा को मैंने क्या कर दिया, और ऐड कर दिया। कॉमा को ऐड कर, बेसिकली क्या उसने रिप्लेस कर दिया, तो पूरे पूरे उसको। अगर आप एको करके देखोगे, और एक मिनट, उसे एको डॉलर 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 आओ आओ, अभी देखो ओनली कॉमा ही है इसके आईएफएस वेरिएबल के अंदर। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ड स्प्लिटिंग होता क्या है। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे दो तीन चीजें और बची हैं, फटाफट उनको और कवर करते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सिंपल रूल ये रख सकते हो, आपको अगर ध्यान में रखना है, याद रखना है वर्ड स्प्लिटिंग को, तो कैसे रख सकते हो कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सिंपल रूल सिंपली आप याद रख सकते हो। अरे चलो भाई, क्यों चलते यार। इफ यू वांट द आउटपुट ऑफ ए, किसका, जो पैरामीटर एक्सपेंशन है, पैरामीटर एक्सपेंशन, दूसरा अर्थमेटिक एक्सपेंशन है, अर्थमेटिक एक्सपेंशन, तीसरा क्या है, कमांड सब्स्टिट्यूशन है। सीधा याद रखने के लिए कम सब्स्टिट्यूशन। अगर कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल वर्ड, कंसिडर एज सिंगल वर्ड, तो क्या कर सकते हो आप, रैप द
एक्सपेंशन इन डबल कोड। अगर आपको क्या करना है कि पैरामीटर एक्सपेंशन, अरिथमेटिक एक्सपेंशन, कमांड सब्स्टिट्यूशन के आउटपुट को एज ए सिंगल वर्ड काउंट करवाना है, तो अब सिंपली आप उसको डबल कोट में क्या कर दे, किसको, उस एक्सपेंशन को, पैरामीटर एक्सपेंशन अरिथमेटिक कमांड सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सपेंशन को क्या कर दीजिए, डबल कोट के अंदर रैप कर दीजिए, तो आपको वर्ड स्प्लिटिंग उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम ग्लोबिंग के ऊपर बातें हैं। ग्लोबिंग आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ग्लोबिंग क्या होता है, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो आप पढ़ चुके हैं वैसे ग्लोबिंग के बारे में। किसी को याद है ग्लोबिंग हमने पढ़ा था? स्टेज 4 है ग्लोबिंग। स्टेज 4 आता है आपका ग्लोबिंग। ग्लोबिंग में आपको डिटेल में बताने की तो वैसे जरूरत है नहीं, वैसे मैं बता चुका हूँ, वैसे फिर भी बता देता हूँ मैं कि ग्लोबिंग इज नोन एज, ग्लोबिंग इज नोन एज फाइल नेम एक्सटेंशन। अरे यार भाग क्यों रहा, नोन एज फाइल नेम एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, फाइल नेम एक्सपेंशन, और काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। जब भी आपको क्या करते हो, आप अपनी मशीन में फाइल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, अगर आपको फाइल का आपको नाम नहीं मालूम है, आपको कुछ उसके वर्ड ही याद है, तब आप ग्लोबिंग का यूज करते हो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। वैसे कमांड का यूज नहीं है, कोई कमांड नहीं है, बस आप उन फाइल नेम के साथ कुछ पैटर्न का यूज करते हो अपनी फाइल्स को फाइंड आउट करने के लिए, उसी को ग्लोबिंग कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो चलो ठीक है, देखो। नहीं, फाइंड कमांड नहीं है ये, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो। इट इट originates from the globe program. It originates from the globe program, जो present in early early versions of Bell Lab Unix operating system. Unix operating system from 1969 to 1975। मैं एक बार मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ये चीज समझाई थी। बेल सर्वर के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था 1969 टू 1975 तक। उसके बाद उसी में क्या है, एक ग्लोब प्रोग्राम भी था, उसी से ग्लोबिंग वर्ड जनरेट हुआ है। उसका ये ग्लोब प्रोग्राम क्या था, ग्लोब प्रोग्राम इज बेसिकली क्या है, वाज इज नहीं, वाज ए प्रोग्राम दैट would that would replace text containing special pattern symbols with a list of file names that match those pattern that matched those patterns। ये समझ में आपको आ गया होगा पैटर्न्स। बेसिकली ग्लो प्रोग्राम यही था कि आप क्या करते थे कि एक फाइल नेम है या कोई पर्टिकुलर फाइल का नाम है या कुछ भी, क्या क्या कर देते हैं, छोटा सा एक सिंबल देते, उसके साथ क्या कुछ पैटर्न लगा देते थे, आपको याद आ रही होगा स्टार वगैरह। तो वो क्या करता था कि बिहाइंड द सीन एक सॉर्टेड लिस्ट अल्फाबेटिकली
अल्फाबेटिकली अल्फा न्यूमेरिकली उस लिस्ट को क्या करता था बिहाइंड द सीन बहुत ही फास्ट प्रोसेस के साथ उसको क्या ऑटोमेटिकली यूज करते थे, आपको लिस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उस लिस्ट के साथ वो क्या करता था कि उसके साथ उस पैटर्न को मैच करने की कोशिश करता था, जिस भी फाइल नेम के साथ वो पैटर्न मैच कर देता था उसको क्या कर देता था, उसके साथ रिप्लेस करके आपकी स्क्रीन पर प्रिंट आउट कर देता था। ये था आपका ग्लोब प्रोग्राम। ये इसमें लिखा है ग्लोब प्रोग्राम वाज ए प्रोग्राम दैट वुड रिप्लेस दैट कंटेनिंग स्पेशल पैटर्न सिंबल। स्पेशल पैटर्न सिंबल को उसके साथ रिप्लेस कर देता था जहां पर भी वो फाइल नेम्स आपका मैच करता था उस पैटर्न के साथ। ये था ग्लोब का। अब ये काम कैसा करता है, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज ग्लोबिंग वर्क्स, ये काम कैसे कर रही है। देखो एक चीज याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट कि ग्लोबिंग is only performed on words। ओनली ये वर्ड्स के ऊपर परफॉर्म करती है, ओनली वर्ड्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है ग्लोबिंग, ओनली वर्ड्स। चाहे वो वर्ड्स आपका स्टार्टिंग वर्ड हो, चाहे वो स्टार्टिंग वर्ड हो, जब टोकनाइजेशन के बाद वर्ड और ऑपरेटर सेपरेटर होते हैं ना तब, चाहे वो वर्ड जो लास्ट स्टेज में है, वर्ड स्प्लिटिंग के बाद क्रिएट हुआ वर्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि वर्ड स्प्लिटिंग इससे पहले प्रायोरिटी है वर्ड स्प्लिटिंग। चाहे वो वर्ड आपका अर्ली स्टेज वाला फर्स्ट स्टेज वाला हो, चाहे वो वर्ड वर्ड स्प्लिटिंग के बाद क्रिएट हुआ, क्योंकि आपको पता है अलग अलग वर्ड्स में क्रिएट हो जाता है, उनका एक्सपेंशन का आउटपुट रिजल्ट है। तो चाहे वो वर्ड वर्ड स्प्लिटिंग का के बाद आया हो, चाहे वो वर्ड आपका स्टेप 1 से हो, हर एक वर्ड्स के ऊपर क्या करती है ग्लोबिंग काम करती है, ओनली वर्ड्स के ऊपर, उसके अलावा कहीं भी नहीं। तो अब जब भी क्या करते हैं, जब भी सेल परफॉर्म करता है ग्लोबिंग, ये क्या करता है स्कैन करता है, हर एक वर्ड को स्कैन करता है और उसमें क्या पता करने की कोशिश करता है, इट क्या करता है, इट scans words and try to find out these special characters। ये क्या उस स्पेशल कैरेक्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वे कौन कौन से हैं। आप जिसको एक तो हमारा स्टार, अगर स्टार मिल गया तो किसी वर्ड के अंदर, या आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया, या आपको ये मिल जाता है, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग यहीं से होती है, अगर ये मिल गया, इन तीनों में से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको उस वर्ड के अंदर इसको मिल जाता है, तो वहां पर क्या है, ये ग्लोबिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्लोबिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। मैं लिखवा देता हूँ, इफ द सेल फाइंड these characters unquoted inside a word, then it performs globing on that word, अब ग्लोबिंग और एट द ग्लोबिंग से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको आल्सो हम क्या बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज, क्या बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज पैटर्न, हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्लोबिंग ही एक्चुअल में नाम ग्लोबिंग है, लेकिन कई बार हम क्या बोल देते हैं पैटर्न। मैंने क्या है कि उसको एक पैटर्न दिया है फाइंड आउट करने के लिए, और ये उसके बेसिस पे क्या करता है रिजल्ट आपको शो करता है। बट आपको ना इसको नहीं भी यूज करोगे डजंट मैटर, बस अगर टेक्निकल वर्ड यूज करोगे ग्लोबिंग सब बेटर फॉर यू। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारी फाइल हैं अपने, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे आपको अभी ध्यान में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, जब आपके सामने बहुत सारी फाइल होती है, आप क्या करते थे, एक तो करते थे एलएस स्टार करते थे, आपको याद आ रहा होता, या आप क्या करते थे एलएस फॉर एग्जाम्पल स्टार कर दिया ILE, उसके बाद स्टार कर देते थे .txt, या आप क्या कर देते थे
एलएस किया आपने, फाइल के बाद स्टार, स्टार दे देते थे, ये सब याद आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद अगर मैं क्या करता था, एक बार मैं क्या करता था, एलएस कर दिया था मैंने, फाइल दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, उसके बाद एलएस कर देता था, उसके बाद मैं क्या करता था, फाइल, उसके बाद मैं सर्च करने की कोशिश करता था इसके अंदर ए बी सी, उसके बाद ओनली यही देता था। क्या ये सब पैटर्न आप लोगों को याद आ रहा है? ये सब, क्योंकि मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, याद है सभी को? ठीक है, मुझे अभी खुशप्रीत ये बताओ, इसका क्या मतलब है इधर? इसका मतलब मेरे को ये समझाओ खुशप्रीत, ये क्या कर रहा है? बता, बताओ 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 फटाफट। यस या नो? ठीक है, गौरव? सर ये यहाँ पे ये बता रहा है कि फाइल को फाइंड आउट कर दो। नहीं, आप दोबारा बताओ, दोबारा, आपकी आवाज कट होगी। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो। सर ये एलएस कमांड पे जो आपने लिखा ना फाइल, फिर उसके आगे स्टार लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फाइल नेम हो उसके पीछे कुछ भी लिखा हो, कोई डजेंट मैटर, ये सारी लिस्ट शो कर देगा, हाँ, बस और आगे फाइल लिखा होना चाहिए। और नीचे वाला? सर ये वाला थोड़ा भूल गया हूँ, क्वेश्चन मार्क वाला। देखो क्या होता है, मैं एक चीज ध्यान रखता हूँ, मैं आप लोगों को पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूँ स्टार के बारे में। स्टार क्या करता है? स्टार की डेफिनेशन है हमारे पास, बिल्कुल है क्या? स्टार क्या है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्टार वो सारे पैटर्न फाइंड आउट करके देगा, चाहे वो आपको कितने मिले, आपको फाइल के बाद चाहे कितने भी पैटर्न मिले, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने भी मिले, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। इट डजेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ये लेंथ के ऊपर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ये सारे फाइंड आउट कर देता था वो पैटर्न। लेकिन क्वेश्चन मार्क और स्टार में यही अंतर है कि स्टार क्या करता है कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये क्या है, जो क्वेश्चन मार्क है ये डिपेंडेंट ऑन द लेंथ। मतलब जो फाइल, जो वर्ड आपका, जो फाइल का एक वर्ड है, इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन मार्क यूज किया तो बोला ठीक है, ये इसके अंदर वो सारे पैटर्न फाइंड आउट करेगा, A to Z 1 to 9 या 1 to 0, बट ये क्या है, ओनली वन वर्ड, इसके बाद ओनली वन कैरेक्टर, ओनली ओनली वन कैरेक्टर ही क्या करेगा, ये फाइंड आउट करेगा। बट स्टार में ऐसा नहीं है, स्टार क्या करता है कि बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार हूँ मतलब ठीक है, चाहे इसके बाद 2 3 4 इस फाइल वर्ड के साथ जितने भी मिल गए वो सारे सारे प्रिंट आउट करके देगा। लेकिन ये बोला नहीं, मैं तो ओनली वन कैरेक्टर, ऐसा ही इसमें होता है। नहीं, अगर आपको दो कैरेक्टर करने हैं तो आपको दो देने पड़ेंगे, तो ओनली इसमें ओनली टू आ जाएंगे, फिर ओनली टू कैरेक्टर। अब बात करते हैं इसकी, ये भी इसकी बिल्कुल इसी का भाई है, क्वेश्चन मार्क का। ये बोलता है ठीक है, मैं भी लेंथ पे डिपेंडेंट हूं, मैं ओनली ओनली वन कैरेक्टर ही फाइंड आउट करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं सब वो फाइंड आउट करूंगा जो आपने इसके अंदर दिया होगा, ब्रैकेट्स है, इसके अंदर आपने जो भी दिया होगा मैं सिर्फ उसी को फाइंड आउट करूंगा। इसके अंदर क्या, A B C, मतलब मैं फाइल के साथ ए रख के देखूंगा, फाइल के साथ बी रख के देखूंगा, और फाइल के साथ सी रख के देखूंगा, जो भी मुझे मिल गया वो प्रिंट कर दूंगा, बाकी को मैं प्रिंट नहीं करूंगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं, इनमें A B C पूरा रखेगा। तो समझ में आया सबको? ये चीज थी, यही मैं आपको कहना, अगर आपको याद आ गया होगा कि मैं इस पर पूरी प्रैक्टिस करवाई थी, इस पर पूरा सेशन दे रखा है सेल एक्सपेंशन के केस में, तो मुझे अब इसमें ज्यादा डिटेल देने की जरूरत तो नहीं है। बताओ। ओके, अब स्टेप 4 पे चलते हैं। हम किस पे चलते हैं, स्टेप 4 के ऊपर। तो स्टेप 4 कौन सा हमारा, कोड रिमूवल। स्टेप 4 हमारा, स्टेप 4 हमारा कोड रिमूवल, कोड रिमूवल। अब कोड रिमूवल में क्या होता है, देखो आप सबको पता है, ग्लोबिंग के बाद ये आता है स्टेप 4। और आप सबको पता है कोटिंग के बारे में, सबने आपने कोटिंग पढ़ी है, ठीक है, कोटिंग पढ़ी है। और कोटिंग में पता है कि तीन टाइप्स के कोट होते हैं, तीन टाइप्स के कोट्स होते हैं, एक तो बैकस्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, आप सबको पता है। और कोटिंग का मतलब क्या क्या होता है, रिमूव द मीनिंग्स, रिमूव द स्पेशल मीनिंग फ्रॉम स्पेशल कैरेक्टर, ये है कोटिंग का मतलब।
अब एक चीज सोचिए, जब एक बार कोटिंग ने आपने यूज किया, और आपने किस लिए यूज किया कि किसी स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग रिमूव करने के लिए, जब उसने उसका अपना काम कर लिया तो फिर उसकी क्या जरूरत है? बताइए, क्या आपको लगता है कि जब आपने कोटिंग को यूज किया है किसी स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग रिमूव करने के लिए, क्या आपको लगता है कि उसके बाद फिर इनको कोटिंग की जरूरत है? बताइए, यस या नो? उससे ज्यादा नहीं है ना। उसके बाद हमें क्या है, कोट्स की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उन कोट को क्या, कोट रिमूव स्टेप यूज करते हैं, इसलिए हम उन कोट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उन कोट्स को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 टाइप्स के कोट होते हैं। कोटिंग टाइम में पढ़ा था आपने, बैकस्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, सबका अपना अपना मतलब है। कौन कैसे स्पेशल मीनिंग को रिमूव करता है। जब आपने क्या कर दिया, किसी कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग रिमूव कर दिया, उसके बाद आपको उन कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टेप 4 में क्या होता है, जिन कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको क्या कर देता है, स्टेप 4 रिमूव कर देता है। अब यहाँ वे कौन कौन किन किन को रिमूव करेगा, विद एग्जांपल हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये चीज समझो, मैं जो लिख रहा हूँ, ड्यूरिंग कोट रिमूवल, कोट रिमूवल, ड्यूरिंग कोट रिमूवल, द सेल remove all uncoated backslash single quote। जो लिख रहा हूँ ध्यान से, हर शब्द का मतलब है। जब से मैंने बेस स्क्रिप्टिंग का कमांड लाइन प्रोसेसिंग करा, तो हर एक करेक्ट एक वर्ड का अपना मतलब है। प्लीज कीप इन माइंड, नोट बना के रखिए। ड्यूरिंग कोट रिमूवल, दिस सेल रिमूव्स ऑल अनकोटेड बैकस्लैश, अनकोटेड सिंगल कोट्स कैरेक्टर एंड डबल कोट कैरेक्टर, वो भी अनकोटेड डबल कोट कैरेक्टर दैट, पूरा, दैट डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ए सेल एक्सपेंसिव, ड्यूरिंग कोट रिमूवल, the cell removes all unquoted backslash, unquoted single quote character, unquoted double quote character that did not result from a cell expansion। Getting my point? कि वो सारे अनकोटेड सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश को रिमूव कर देगा, बट कंडीशन ये है कि वो किसी भी सेल एक्सपेंशन का रिजल्ट नहीं होने चाहिए। विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एको किया, और मैंने क्या किया, डॉलर होम। और मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉलर होम को एज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे बैकस्लैश को यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बैकस्लैश को यूज कर लिया। तो ये बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा, पहले कोई भी बताना, मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा। हाँ, सभी सही लिख रहे हो? अभी भी सोच लो। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक बैकस्लैश है। ये क्या, इसने क्या कर दिया, इसके रिमूव को, मीनिंग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब जब हमने, हाँ बिल्कुल, अब सही बोले तुम सभी। जब मैंने क्या कर दिया, जब ये यूज कर लिया, इसका मतलब क्या, बैकस्लैश ने अपना काम कर दिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो स्टेप 4 आया, कोट रिमूवल। तो इस यहाँ पर क्या आपको आउटपुट में आएगा, डॉलर होम आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। इसने क्या कर दिया,
कोट रिमूव कर दिया, क्योंकि एक तो ये क्या है, अनकोटेड है। क्या ये आपको कोट में दिखाई दे रहा है? क्या बैकस्लैश खुद से कोट में है? किसी कोट में नहीं है ना, ये क्या है, अनकोटेड है। तो इसलिए क्या है, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। स्टेप 4 में इसको क्या कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद डॉलर होम ही बच के आपका आउटपुट में ये आ रहा है। ठीक है, ये और ना ही ये किसी सेल एक्सपेंशन का रिजल्ट है, क्योंकि ये सीधा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। अगर मैंने एको किया और ये मेरा डॉलर होम था, ऐसे डॉलर होम, डॉलर होम, और ये रहा, अब ऐसे है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? समझिए समझिए, देखो जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है समझिए, जो स्टेटमेंट लिखी, जो भी स्टेटमेंट लिखी समझिए, ड्यूरिंग कोट रिमूवल। अब यहाँ आउटपुट में क्या आना चाहिए? यहाँ आउटपुट में क्या आना चाहिए? और कोई? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि ये आया आपका कोट रिमूव स्टेप आया, इसने क्या कर दिया, इसको सिंगल कोट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसने क्या बोला, बट क्या जो बैक स्लैश को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि बैक स्लैश क्या है, कोटेड है, वो क्या है, कोट कर रखा है, इसलिए बैक स्लैश रिमूव नहीं होगा। और आउटपुट में क्या आएगा, ये डॉलर होम आउटपुट में आपको देखने को ये मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, अब इसका आंसर जो देगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है, आपको भी स्टेप जो कोड रिमूव स्टेप आप क्लियर समझ में आ गया। सी ये रहा यूजर्स, उसके बाद मैंने लिखा काली, उसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैंने कर दिया डबल कोट्स, ओ सॉरी एको नहीं है मेरा, इसमें मिस्टेक, ये है पाथ वेरिएबल है, एको डॉलर। अब मुझे ये बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को कोड रिमूव समझ में आ गया। सी यूजर काली डॉक्यूमेंट्स, एनीवन? रेज हैंड और एक्सप्लेन कौन करना करेगा? अब यहाँ पर पूरी कहानी कौन एक्सप्लेन करेगा? गौरव के अलावा और कोई नहीं है? चलो आज यस बताएगा। सर ये डबल कोट्स में है तो इसका मतलब वो जो ब्लैक बैक स्लैश के साथ यू के और डी आ रहा है उसका मीनिंग रिमूव नहीं होगा। तो जब ये हाँ कोटिंग रिमूवल वाले स्टेप पे आएगा तो ये मतलब कोट्स में है, कोटेड है ये पूरी स्टेटमेंट, तो इसलिए केवल वो कोट्स रिमूव होंगे और रहेगा वाला स्लैश। क्या लगता है कि ये सही है या गलत बोल रहे हो आप? आपको देखो आउटपुट आप सही ले आए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर होगा और कुछ है। देखो एक चीज बताओ कि वो कहाँ पर है, डबल कोट के अंदर, ठीक है मैं बात मान लिया, बट ये क्या मैं ये लिखूंगा, ठीक है आप सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं बता रहा, मैं अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर एक्सपेंशन है, यहाँ पर पैरामीटर एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, सी यूजर्स काली और डॉक्यूमेंट्स। यह गलत है सही है, इस बताओ जो मैंने लिखा। यस, अभी तो डबल कोट्स के साथ आएगा ना डबल कोट्स के साथ क्यों आएगा? सर, क्योंकि कोट रिमूवल की स्टेप बाद में आती है ना। कोड रिमूव, लेकिन ये एक चीज देखो ना कि ये क्या है,
पैरामीटर एक्सपेंशन है, वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू आप कई बार तो ऑलरेडी आप डबल कोट के अंदर दे रहे हो ना उसको, तो इको में तो इधर ऐसे ही आएगा ही ना, इको तो इधर ही ऐसे ही आएगा, इको में यहाँ तक तो ये इतना ही आएगा, इधर ऐसे कैसे थोड़ा आएगा, ये पूरा नहीं आएगा, यहाँ पर देखना ये देखो, ये जो यहाँ पर जो रिप्लेस करेगा इसको, ये ऐसे ही करेगा, इसको रिप्लेस ऐसे ही करेगा। अब उसके बाद अब ये बताओ कि यहाँ पर कोट रिमूव, अब कोट रिमूव स्टेप आ गया, बताओ। देखो उधर कोट सर रिमूव हो अगर गया, अगर ऐसे ही आएगा तो अब तो कोट्स है ही नहीं इसमें, तो फिर कोट रिमूवल वाले स्टेप में तो स्लैश यू वो हट जाना चाहिए ना। कैट कोट क्यों नहीं है? सर मतलब ये ये इसके पाथ की जगह ऐसे ही आ जाएगा, तो मतलब वो तो बैकग्राउंड बैकएंड में चलेगा ना, मतलब कि ये सारे स्टेप्स तो। हाँ, बैक एंड में चलेंगे। ये बताओ ना, जब आप एक प्रोग्राम करते हो, देखो आप पाइथन में करते हैं, हम क्या करते हैं, जब स्टेप 1 में ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है ना, और जब हम क्या करते हैं, एको का आउटपुट में क्या करता है, आपने जब भी पढ़ा होगा कि जब वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, और जब एक वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है, तो अब जब वेरिएबल का आउटपुट चाहिए होता है या कहीं पर वेरिएबल को यूज करते हैं, तो उस वेरिएबल को क्या उस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है वहां पर, पता है आपको, पता है ना, जब हाँ स्टेटमेंट सर वो तो लिखते हैं। है ही। हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पर इस वैल्यू के साथ इसमें रिप्लेस कर दिया गया। क्या वहां पर जब हाँ आप सर। डबल कोट यूज करते हो या सिंगल कोट यूज करते हो तो साथ में नहीं आते ना, क्योंकि इधर भी तो क्या कि ये भी अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट ही है ना, पाथ भी तो यहाँ पे तो वैसे लोकली तो परफॉर्म हो ही गया ना उधर, एक प्रकार से, एक प्रकार से इधर भी कोट रिमूवल परफॉर्म हो ही गया, एक प्रकार का अगर सोचो तो हो ही गया, अगर आप सोचो तो। लेकिन यह यहाँ पे इसने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब इसको पाथ वेरिएबल को रिमूव कर दिया, किसके साथ, इसके साथ, सी यूजर। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ पर डबल कोट नहीं है, बट यहाँ पर क्या बैक स्लैश तो कोट है ना, बताओ बताओ, क्या ये बैक स्लैश हटेंगे नहीं, बताएंगे, ये बताओ। देखो पढ़ लो, सामने है सब कुछ। देखो आपको सबको पता है, प्रोग्राम में कंफ्यूज मत हो, यस वेरी यू आर वेरी क्लियर इन पाइथन, बट वही स्टेप सारी चीजें देखो, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है प्रोग्राम, हमेशा रीड किया जाता है, यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप रीड करो, हर स्टेप पे वही कमांड ऐसे ही काम करती है, हर स्टेप पे समझने की कोशिश करो। अभी क्या है कि पहले अभी सिंगल कमांड की बात यूज कर रहे थे, अब एक काम करो, आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, वेरिएबल की आप वैल्यू उठा रहे हो, तो क्या वो वेरिएबल पे वो परफॉर्म नहीं होंगे वो स्टेप, भले ही वेरिएबल क्या है कि एक वो है, एक उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, बट आता तो कमांड के अंदर ही है ना, क्योंकि बैकएंड में चल रहा है सारा काम, बैकएंड में हमें 500 स्टेप दिखाई नहीं दे रहे, सब कुछ हवा में है, बट बैकएंड में ऐसे ही समझ रहा है। तो एक चीज सोचो, कंफ्यूज मत हो यहाँ पर, देखो मेरा सवाल यहाँ पर दे, अब इसको छोड़ो, सब इस चीज पे ज्यादा मत ध्यान दो, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि एको किया मैंने, सॉरी पाथ किया था इक्वल टू, मैंने डबल कोड दिया सी और यूजर, उसके बाद मैंने क्या किया, खाली कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एको डॉलर पाथ डॉट कंफ्यूज, ठीक, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करा। क्या मैं इसको, इस पाथ को ये लिख सकता हूँ बस, एको डॉलर यूजर खाली और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू यू, आपने बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, मैंने भी की है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको अभी, क्योंकि अभी तक स्टेप क्या है, एको ने अपना आउटपुट दिया नहीं है, क्या ये ऐसे रिप्लेस हो सकता है, हो सकता है, यू आर एग्री विद मी? सर हो तो सकता है सर, अगर वैसे प्रोग्रामिंग की बात करते, बट सर जैसे आपने वो स्टेप्स बताई कि कोड रिमूवल बाद में आएगा, तो सर अभी इसके साथ कोड्स लगने चाहिए ना, वरना तो अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर स्लैश वगैरह तो हट ही जाएगा। नहीं, अब ये बताओ, ये ऐसे आ गया, और ये पढ़ो, पूरी स्टेटमेंट आगे है। आगे सर आगे, मतलब फिर आगे आउटपुट क्या आएगा इसका? नहीं नहीं, ये स्टेप पूरे पढ़ो, डोंट, पूरी पूरी जो 4 लाइन है,
देखो मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों ने जो आउटपुट बताया ना वो सही है, वो समझो कैसे आया। इन 4 लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है। सर हम्म। वो तो अनकोटेड बैक स्लैश को रिमूव करेगी, यहाँ पे तो सर ये कोटेड है, पहले से कोट की गई थी, इसे रिमूव थोड़ी करेगी वो। देखो 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 देखो, एक और चीज है। हाँ सर समझ गए सर, ये लास्ट वाली लाइन डिड नॉट ये रिजल्ट फ्रॉम सेल हाँ, एक्सपेंशन, ये इसी वजह से इसका बट ये आउटपुट ये सेल है। एक्सपेंशन का रिजल्ट है, हाँ, ये एक सेल एक्सपेंशन का रिजल्ट है, इसलिए ये इसलिए वो remove नहीं रिमूव नहीं होगा और इसका आउटपुट ये है। ठीक है, देखो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, सीधी बात देखो। पाथ है, पाथ अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन करते हो, डबल कोट के अंदर डिफाइन करते हो, प्रोग्रामिंग की भाषा मान के चलो करते हो। होगी। यस सर। स्क्रिप्टिंग में भी प्रोग्राम, स्क्रिप्टिंग में क्या करते हो, बैच स्क्रिप्टिंग भी एक प्रकार के प्रोग्राम ही है ना, लेकिन वो क्या हम लिनक्स के लिए लिखते हैं। बिल्कुल। हाँ सर। और तो उसमें भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दोनों में डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू किस में डिफाइन करते हैं, अगर एक प्रकार से वो एग्जांपल हो गए, स्ट्रिंग की वैल्यू किस में डिफाइन करेंगे, कोट्स में सिंगल और कोट्स में। डबल। हाँ, तो जो कहीं पर रिप्लेस करती है उस कोट्स के साथ तो रिप्लेस नहीं करती। आप सीधा फंडा यहाँ देखो, जितना डीप में जाओगे ना कंफ्यूज खुद भी हो जाओगे, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे सवाल को ना समझ पाऊं। तो सीधा सा इसने इसको रिप्लेस किया, ये रिप्लेस इसको ऐसे ही कर रहा है। अगर आप अपनी प्रोग्राम की भाषा समझो, उसके बाद क्या है, जब एको अपना आउटपुट दे रहा था तो आप समझो स्टेप 5 आपने परफॉर्म कर लिया, और ये प्रोग्रामिंग से आपने अपने कंपेयर कर लो, कुछ भी अंतर नहीं है, बट अंतर ये है कि बेस ने चीजें कमांड के साथ ऐसे काम कर रही है। अभी भी कोई कंफ्यूज है तो ये बताओ। नहीं सर क्लियर है। ठीक है ना, बाकी सब और बता दो एक बार। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। नहीं सर मतलब सही बैश में थोड़ा जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो अलग तरीके से काम करती जब बैच में थोड़ा अलग तरीके से काउंट होती है, आई है। अंडरस्टैंड, बट वही है ना, चीजें तो सारी वही काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस इसको ऐसे ही कर रहा है, ये रिप्लेस इसको ऐसे ही करेगा, इसको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि ये डबल कोट के साथ तो आएगा ही नहीं, इधर आएगा ही नहीं। अगर मैं अकेला, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी, क्योंकि स्टेप इससे पहले पाथ ही आ रहा है, क्योंकि उधर तो वैल्यू रिप्लेस कर लेगी, उससे पहले पाथ आ रहा है। और हर एक लाइन के साथ एक साथ एक एक करके अगर स्टेप बाय स्टेप आप करके देखो, इसको भी देखो देखो, एक काम करना, नहीं समझ में आया तब बताना। एक बार आपने पूरा पढ़ा है, हमने पूरा पढ़ा है, एक बार इसको थोड़ा बैठ के इस पे करके देखना। जब हम कि पहले पाथ हमने डिफाइन किया, उसके बाद एको इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू फैच करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले उसकी वैल्यू फैच कर ले उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ऐसा इसमें क्या किया, हमने पहले पाथ को डिफाइन किया, उसके बाद उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं बेसिकली। तो सिंपली सी बात है, स्टेप किसी पे परफॉर्म होंगे, पहले पाथ पे होंगे, फिर एको पे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे ना। पाथ अपने आप में कोई कमांड होती नहीं है, क्योंकि पाथ एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल के ऊपर सिंपली क्या है, इसने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है, उसके अंदर क्या है कि एक यूजर काली है, वो भी डबल कोट के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ये सिंपली क्या करने वाला है कि ये कर रहा है कि आपके उसको जो स्पेशल मीनिंग है उसको होने से रोकेगा। बेसिक मतलब ये है। बताओ, अब सबका क्लियर है, अभी कंफ्यूज है क्या, मोहम्मद क्या? ओके, चलो एक चीज और, अमृत आंसर क्लियर है, मोहम्मद और बताओ आप। तो लास्ट स्टेप हमारा आता है स्टेप 5। स्टेप 5 जिसको हम बोलते हैं रिडायरेक्शन। और इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से मैं बता चुका हूँ, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते।
तो इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इनपुट आउटपुट डायरेक्शन के लिए। तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड उसका स्टैंडर्ड इन होता है, और हमारी जो टर्मिनल है या आपका कंप्यूटर स्क्रीन होती है किसी भी उसके लिए प्रोग्राम के लिए आउटपुट देने के लिए, वो एसटीडी आउट रहता है, और एरर के लिए भी एसटीडी एरर होता है। ये सबको आपको पता ही है। तो अगर मैं छोटा सा अगर ये दिखाऊंगी, फॉर एग्जांपल ये मेरी कमांड है, जब वो एग्जीक्यूट करती है, कमांड एग्जीक्यूट करती है, तो ये बाय डिफॉल्ट किससे लेती है, कीबोर्ड से लेती है। आप अपना इनपुट कीबोर्ड से लेती है बाय डिफॉल्ट, ये सबको पता है, कोई अलग चीज नहीं है। इसको हम बोलते हैं एसटीडी इन। और आउटपुट कहाँ पर जाना है, कहाँ पर सेव होना है, वो इधर ही स्टेप 5 में डिफाइंड हो। स्टेप 5 में ये एसटीडी आउट, ये एसटीडी एरर, जो हम फाइल डिस्क्रिप्टर 1, 2 और 0 के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। तो स्टेप 5 में आके ये डिसाइड होता है कि जो मेरा आउटपुट है मुझे कहाँ पर उसको शो करना है, किसी फाइल के अंदर उसको स्टोर करना है, या किसी का पाइपिंग कर रहे हो किसी के उसके साथ इसके आउटपुट को किसी का इनपुट में इनपुट देना है, या इसकी जो एरर है मुझे टर्मिनल पर शो करनी है या स्लैश डेव नल के अंदर डालनी है। तो वो चीज यहाँ आने के बाद डिसाइड होती है। तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए, डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूँ, वहां से रेफर कर सकते हैं रिवीजन करना हो तो पूरा। अदरवाइज नहीं तो मैं आप लोगों को आपकी जो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की पूरी एक क्लास थी जिसमें मैं पूरा डिटेल फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ आपको एग्जांपल समझाया था, तो उसमें भी ये अच्छे से दिया हुआ है। तो ये 5 स्टेप थे, आप सबको समझ में आए या नहीं आए बताओ। एक बार सभी बता दो। रिडायरेक्शन में तो कुछ नहीं है, देखो इसमें तो कुछ स्टेप 5 में था ही नहीं, क्योंकि स्टेप 5 आप पहले ही जानते हो। देखो अगर किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि किसी स्टेप में डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज ग्रुप में मुझे टैग करके बता देना सर कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आए, तो आई विल आंसर यू। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा, समझे। बताओ सभी। तो आज का क्लास पे इधर ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इसके एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एक या दो एग्जांपल ऐसे लेंगे बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें फिर से पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टेप 1 यहाँ पर हुआ, स्टेप 2 यहाँ पर, 3, 4, 5 यहाँ पर हुआ। ओके, और वो मैं आप लोगों से करवाऊंगा। बी रेडी, रिवीजन कर लेना, इसके बाद मजा आने वाला है। हमें बस बेस्ट स्क्रिप्टिंग सीखने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, चलो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। टास्क दे दूंगा, करने वाले हो ना आप लोग, करने वाले बनो, मैं टास्क दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। अब वैसे रेडिट के एग्जाम में कोई टास्क नहीं आता, बेस्ट स्क्रिप्टिंग बस पूछेगा कि हाँ ये पैरामीटर है, वो इको कमांड के साथ पूछ ले, बोले इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये कैसे काम करेगा, बस इतना ही पूछेगा। तो इतना डिटेल पढ़ने के बाद तो आपके सामने क्वेश्चन ही बिल्कुल हो ईजी है, कुछ नहीं देखना, रियल लाइफ रियल क्वेश्चन देखना भी। ओके, ज्यादा नहीं, टास्क नहीं आया कोई भी, बेस्ट स्क्रिप्टिंग का कोई टास्क नहीं है एग्जाम में ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी आपके सामने रहेगा कि ये एको $1 $2 या ऐसे कुछ पैरामीटर दे दिया, बोला यार क्या वैल्यू आ सकती है या इसका मतलब क्या, बस वहां पे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, ऐसे रहेगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बेस्ट स्क्रिप्टिंग पे। बढ़िया, आपके फ्यूचर के लिए सही है। तो आज सेशन एंड करते हैं, बाय बाय। हाँ, कोई बोल रहा था क्या कुछ, किसी ने माइक ऑन किया था। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जल्दी अनाउंसमेंट मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, बाय बाय।